Hello everyone, welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we start a new topic. It's called the care of eye, and this lecture is the last lecture for the topic light. ठीक है, अब सिर्फ सिंपल से एक या दो टॉपिक रह गए इस चैप्टर में. फर्स्ट टॉपिक है द केयर ऑफ आईज. मतलब सिंपल सा टॉपिक है कि हम आई की केयर कैसे करें. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते क्योंकि लाइट इस चैप्टर में पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द, अभी मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, द हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड अबाउट द ह्यूमन आई वर्किंग. ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए, बट एक सिंपल सा टॉपिक ले गया तो हम देख लेते हैं कि वो है क्या, द केयर ऑफ आइज. कि मतलब आइज को हम कैसे केयर करें किसी भी चीज़ से. तो सिंपल से बेसिक कुछ थिंग है कि लाइक आप कोई भी बुक रीड कर रहे हो तो उसको स्ट्रेट रखें. लाइक ठीक है, आप कोई भी अगर रीडिंग राइटिंग लिख रहे हो तो उसको प्रॉपर सिटिंग पे बैठ के करें. लेइंग डाउन मतलब सोते हुए उसको कभी बुक को नहीं पढ़े. टेलीविजन को एक फिक्स डिस्टेंस फीट पे बैठ कर उसको देखें, 6 to 7 फीट दूर से देखें ताकि आपको आइज में रेटिना पे इफेक्ट ना पड़े. या फिर आप कभी ज़्यादा डीम लाइट में ना पड़े या फिर उसको वेरी ब्राइट लाइट में ना पड़े क्योंकि वो ब्राइट लाइट से क्या होगा, आपके रेटिना पे इफेक्ट पड़ सकता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी आइज को प्रोटेक्ट करता है. और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसमें विटामिन ए, जो हमारी आंखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी उसकी वजह से काफ़ी डिफेक्ट्स इसमें दिख सकते हैं. ठीक है, तो विटामिन ए को प्रॉपर रूटीन में ले ताकि उससे क्या हो गया, आपकी आई प्रॉपर एक इस लेवल पे बनी रहे कि आपको क्लियर दिख सके वो. ठीक है, तो ये हो गई केयर्स ऑफ आई के बारे में कि सिंपल सा आप आई को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. और ये सब जानते हैं, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने मन से कुछ भी, अगर मान लो क्वेश्चन आ भी गया तो आप सिंपल अपने मन से 5 to 6 पॉइंट बना के लिख सकते हो अबाउट द केयर ऑफ आई. ठीक है, बट एक चीज के अंदर एक पढ़ते हैं हम, जो डिफरेंट टाइप का इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो हम देखते हैं. विजुअली चैलेंज्ड पीपल, ये भी आप सिंपल सा टॉपिक आपकी बुक के अंदर है. विजुअली चैलेंज्ड और ब्लाइंड पीपल. ठीक है, विजुअली चैलेंज पीपल बोलो या फिर ब्लाइंड पीपल. कौन होते हैं विजुअली चैलेंज्ड पीपल? दैट मीन्स द पीपल हु कैन नॉट सी. इट्स कॉल्ड द विजुअली चैलेंज्ड पीपल. ठीक है, सिंपल सा पता है कि जो इंसान देख नहीं सकता क्लियरली. ठीक है, मतलब किसी भी टाइप से वो देख नहीं सकता, उसको बोलते हैं हम ब्लाइंड पीपल या फिर विजुअली चैलेंज्ड पीपल. अब ये जो ब्लाइंडनेस है वो दो टाइप से हो सकती है. ठीक है, ये जो ब्लाइंडनेस है वो दो टाइप से हो सकती है. किस किस टाइप से? एक तो हो सकती है क्यूरेबल और एक हो सकती है इनक्यूरेबल. ठीक है, जो ब्लाइंडनेस है उसके दो टाइप से, क्यूरेबल और एक इनक्यूरेबल. क्यूरेबल क्या होता है और इनक्यूरेबल क्या है वो हम देखते हैं वन बाय वन. देखो एक्चुअल में जो ह्यूमन आई के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है कॉर्निया और एक है लेंस. ठीक है, जहां से लाइट एंटर कर रही है और लेंस उसको लाइट को फोकस करके रेटिना पर शो करता है. ठीक है, तो उस कॉर्निया क्यूरेबल के अंदर जो आपका कॉर्निया और लेंस, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स आ रहा है, कॉर्निया और लेंस के अंदर कोई भी डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है, एक क्यूरेबल ब्लाइंडनेस आ जाता है. ठीक है, तो जिसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो कोई भी डिफेक्ट्स आया कॉर्निया के अंदर, तो उस कॉर्निया को हम वापस क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस बाय सर्जरी. अगर पर्सन क्यूरेबल ब्लाइंडनेस टाइप का पर्सन है तो अगर उसके मान लो कॉर्निया में कोई डिफेक्ट्स आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसको सर्जरी से रिप्लेस करा सकते हैं. मतलब सर्जरी करके हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सेम लाइक अगर मान लो लेंस में भी कोई उसको दिक्कत हो गई, लेंस की वजह से अगर उसमें कोई ब्लाइंडनेस आ गई तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डोनेटिंग से उसको रिप्लेस कर सकते हैं. मतलब क्यूरेबल ब्लाइंडनेस किस तरह का ब्लाइंडनेस है, जिसके अंदर रिप्लेसमेंट पॉसिबल है. ठीक है, मतलब कुछ लोग डोनेट भी करते हैं आई को, मतलब पहले से लिखवा लेते हैं कि हम इससे पहले हम डोनेटिंग कर सकते हैं, तो आप डोनेट करके भी रिप्लेस कर सकते हो या फिर सर्जरी करके भी उसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हो. इट इज कॉल्ड द क्यूरेबल टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस. इनक्यूरेबल क्या होता है, ये किस टाइप का ब्लाइंडनेस है, मतलब ये इस टाइप का ब्लाइंडनेस है कि जिसके अंदर रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि बाय बर्थ, जिसके अंदर बर्थ से ही ब्लाइंडनेस है. ठीक है, जिसमें कोई डिफेक्ट्स मतलब कुछ नहीं देख सकता, वो शुरू से ही पैदा हुआ अगर ब्लाइंडनेस हुआ है, ब्लाइंड हुआ है, तो उसके अंदर कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा, उसको इफेक्ट में ऐसे ही रहना पड़ेगा. तो इस टाइप के उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनक्यूरेबल. ठीक है, और क्यूरेबल में उसको चेंजेस कर सकते हैं. तो ये होता है विजुअली चैलेंज्ड पेपर में दो टाइप के
हाँ ब्लाइंडनेस होता है। अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसपे ये जो स्पेशली चैलेंज्ड जो विजुअली चैलेंज पीपल है वो कैसे अपने आप को रूटीन में रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो लोग काफी शार्प होते हैं जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं, उनको पता रहता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, उनको कैसे जा रहे हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं। कुछ टेक्नोलॉजिकली एड्स है, कुछ टेक्नोलॉजिकल ऐड है, ठीक है, उसकी वजह से वो लोग बिना देखे भी मूव कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, वर्ड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहला इसके अंदर है ब्रेल सिस्टम। फर्स्ट एक कोई टेक्नोलॉजिकल एक ब्रेल एक ऐड है, इट्स कॉल्ड द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या है? एक्चुअल में एक साइंटिस्ट आया था लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल, ये एक साइंटिस्ट था। चाइल्ड में इसकी साइडनेस की वजह से क्या होता है, ब्लाइंडनेस की वजह से इसने एक ऐसा डेवलपमेंट किया, एक सिस्टम ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें क्या होता है कि ब्लाइंड पीपल किसी भी वर्ड्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, उसने क्या किया, एक 6 सेल का कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें कुछ डॉट्स बनाए उसने, लाइक मतलब कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मान लो कि कोई कैरेक्टर है ए और ये 6 डॉट्स है और हर डॉट्स पे उसने कुछ फिक्स राइज बना दी, मतलब एक उभरा हुआ बना दिया हर डॉट्स के लिए। ठीक है, मान लो अगर बी है तो बी पर उसने लाइक कुछ इस टाइप से बना दिया। मतलब ब्लाइंड पीपल क्या करता है कि इन डॉट्स पे हाथ रखकर अपने फिंगर से ये चेक कर सकता है कि वर्ड्स कौन सा है। ठीक है ना, क्या करेगा, उसने एक 6 डॉट्स का एक सेल्स का कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें हर डॉट्स पे उसने कुछ उभरा हुआ रखा। ठीक है, मतलब एक कुछ राइज पर्सन पे रखा ताकि हर जो ब्लाइंड पीपल है वो अपने कैरेक्टर को पहचान सके, कि वो फिंगर रख के बता सकते हैं कि बी है, ये सी है, ये डी है, या फिर ए टू जेड। हर कैरेक्टर को उसने एक वर्ड्स दिया, हर कैरेक्टर को उसने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब ऐसा कोई पूछता नहीं है एग्जाम में कि किस कैरेक्टर के लिए कौन सा वर्ड्स और कैसा, ऐसा कोई पूछता नहीं, बट हाँ जनरल आइडिया के आपको बता दिया कि वो कैसे शो कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो लुइस ब्रेल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि ब्लाइंड पीपल इजीली हर कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसी में ही है, इट्स कॉल्ड व्हाइट कैन। सिंपल से आप सबने देखी होगी हर ब्लाइंड पीपल के पास एक हाथ में छड़ी होती है। ठीक है, जिसमें ऊपर का जो पार्ट होता है वो व्हाइट होता है और नीचे का जो पार्ट होता है विद रेड टिप। नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो रेड कलर में होता है रेड टिप में, और ऊपर की जो होती है छड़ी पूरी वो व्हाइट कलर की होती है। इसका यूज क्या है, सबको पता है कि वो क्या करता है, कंफर्टेबली अपने आप को कहीं पर भी जाना है, चाहे होम कॉन्फिडेंटली वो मूव कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, रोड क्रॉस करने में भी उसको हेल्प मिलती है। तो व्हाइट कैन की वजह से कहीं पर भी मूवमेंट कर सकता है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमेशा उसके साथ रहती है ब्लाइंड पीपल के साथ। ठीक है, और भी बहुत सारी एड्स है जिसके वो देख सकते हैं कि लाइक टॉकिंग डिवाइस। टॉकिंग डिवाइस क्या है, एक टॉकिंग डिवाइस एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे वो कुछ भी मतलब सुन सकते हैं, उनको पास को रियलाइज हो सकता है कि कौन मेरे पास है कौन नहीं है। टॉकिंग इक्विपमेंट है, टॉकिंग कैलकुलेट कर सकते हैं वो। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, टॉकिंग थर्मामीटर या फिर टॉकिंग कैलकुलेटर। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉकिंग इक्विपमेंट उनके साथ होते हैं जो वो अपने पास रख के चेक कर सकते हैं कि उनके पास कौन है, उनकी स्पीड क्या है वगैरह, वो सब मेजर कर सकते हैं। हर स्टेप को वो काउंट कर सकते हैं कि भाई इस स्टेप पे ये, इस स्टेप पे ये। तो उनके पास ये टॉकिंग डिवाइस भी होती है जिससे वो अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि रेडियो रिसीविंग है, रेडियो रीडिंग सर्विसेज है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिसमें वो सुन कर ये बता सकते हैं कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ, या फिर उनके जो हेयर्स की सुनने की होती है वो भी स्पीड होती है। तो वो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कि टेक्नोलॉजिकल एड के अंदर बनाई गई है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीजें आज हमने जो लेक्चर में देखी, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सिर्फ इसमें अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस कितने टाइप के हैं, विजुअली चैलेंज पीपल कौन होते हैं, और ब्लाइंडनेस किस टाइप के होते हैं। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी इतना पूछते भी नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और अबाउट द केयर ऑफ आइज, तो आप अपने मन से केयर ऑफ आइज के बारे में कुछ भी टॉपिक लिख सकते हो, अबाउट 5 to 6 पॉइंट लिख सकते हो जो सबको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया अपना लाइट चैप्टर। यहाँ पर एक
इस चैप्टर में वापस मैं एक समरीज दिखा देता हूँ पूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर थी ह्यूमन आई, ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ये उसका फर्स्ट टॉपिक था, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया। सेकंड थिंग मैंने बताया कि द डिफेक्ट्स एंड द करेक्शन ऑफ ह्यूमन आई, कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं ह्यूमन आई के अंदर और उसको करेक्ट कैसे करें, ठीक है। डिफेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ठीक है, और उसको करेक्शन करने का तरीका क्या बताया था मैंने, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस लगा के उसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बन सकता है तो मैंने आपको बोला था मल्टीपल इमेजेस का, ठीक है, कि मल्टीपल इमेजेस निकालने का एक फॉर्मूला ही बताया था मैंने आपको, अगर याद हो तो। सो द 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, एंड थीटा क्या था यहाँ पर आपका, द एंगल बिटवीन द मिरर, कि जो भी आपका एंगल दे रखा है बिटवीन द मिरर उससे मल्टीपल। मान लो कि आपके पास दो मिरर है और इन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, समथिंग लाइक 90 डिग्री एंगल है, तो कितने मल्टीपल इमेजेस बना सकते हो आप। तो सिंपल सा फॉर्मूला 360 अपॉन 90 -1, तो कितना हो गया 4 - 1, दैट मींस 3 मल्टीपल इमेजेस आर पॉसिबल विद द एंगल 90 डिग्री। तो एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है सिंपल 1 मार्क्स के अंदर। बस वैसे ही इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछने लायक। तो आप एक बार रिवाइज करें पूरे चैप्टर को अच्छे से, अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें और उसको मैक्सिमम शेयर करें। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।